सत्यपाल मलिक जी जो हमारी कौम के सिपाही थे, उनके लिए जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं करेंगे और अलग जगाएंगे। आप भी नरक में जाओगे मोदी जी, मैं आज उनकी अंतरात्मा की तरफ से बोल रही हूँ। और वो लड़ाई ऐसी होगी कि सरकार हिल जाएगी। मैं मोदी जी कह रही हूँ, आप इस जन्म में भुगत के जाओगे नेताओं का, अच्छे नेताओं का, ईमानदारों का अपमान करने का फल यही भोग के जाओगे। शांति पाठ के बाद जो था सीधा पगड़ी पहनाई और फटाफट डिस्पर्सल कर दिया कि यहाँ पे कहीं कोई सीनियर या कहीं कोई कम्युनिटी के लोग या उनके चाहने वाले लोग आवाज बुलंद ना कर पाएंगे। कई लाख लोगों को हमारा बुलाने का प्रोग्राम है। बहुत शर्मनाक हरकत है कि सत्ता में बैठे लोगों ने 5 राज्यों में रहे हुए गवर्नर को भी एक श्रद्धांजलि के लिए कोई एक बंदा भी नहीं भेजा। भाजपा के जो बड़े बड़े नेता है मोदी जी के पिंजड़े में कैद है। अरे बीजेपी का कुत्ता भी मर जाए ना तो भी वो तिरंगे में लपेट के भेजेंगे। तो हमारे तो ये सीनियर लीडर थे और हमारी कौम के जो है एक बुलंद सिपाही थे। तो 5 राज्यों के गवर्नर है, उसके बाद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जी। क्या राजनीति है इसके पीछे या क्या मंशा आपको लगती है इसके पीछे सरकार की? देखिए मैम, बहुत दुखद है कि एक इतने बड़े ओहदे का इंसान और इस तरीके से उनकी विदाई कर दी गई। हमारे दिलों में बहुत दर्द है इस बात का। और राजनीति तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी गर्दन को हम दबाएंगे। और मतलब कोई भी आवाज उठाता है तो उसको इस तरीके से चुप करवा दिया जाता है कि तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। तो ये शर्म की बात है, ये कौम के लिए भी शर्म की बात है जिस तरीके से इस कौम को दबाया जा रहा है। और ये हमारे दिलों में बहुत बड़ा दर्द है कि एक इंसान जो किसान, जवान, पहलवान हर किसी के साथ खड़ा रहा, जिसने अपनी आवाज़ बुलंद की, जिसने सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, चाहे वो पुलवामा हो या अन्य घटनाएं कोई भी हो, और उनकी आवाज़ को इस तरीके से दबा दिया गया और आज इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की गई कि उनकी आवाज़ वहाँ उनके जो आज कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में बहुत से लोग पहुँच भी ना पाए। इस तरीके के मतलब यहाँ पे सिचुएशंस हमें दिखाई दी। अच्छा, यहाँ आने पे भी लोगों को बंदिश रोकने की कोशिश मैम एक इस तरीके से प्लानिंग की गई थी कि वहाँ से शोक संदेश तक हमें नहीं देने दिया गया है। और इस आनन फानन में सब चीज़ें बस वहाँ से भजन के बाद शांति पाठ के बाद जो था सीधा पगड़ी पहनाई और फटाफट डिस्पर्सल कर दिया कि यहाँ पे कहीं कोई सीनियर या कहीं कोई कम्युनिटी के लोग या उनके चाहने वाले लोग आवाज़ बुलंद ना कर पाएं। अस्पताल में भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से आधे घंटे के अंदर उनका कमरा खाली करवाया गया, उनकी बॉडी को वहाँ से कहा गया कि जल्दी से लेकर यहाँ से जाइए। फिर अब आप यहाँ भी बता रही हैं कि यहाँ भी जिस तरीके से आप लोगों ने शोक सभा का आयोजन किया था, यहाँ भी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में सब चीज़ें की गई। जीते जी संघर्ष होना अलग बात है, पर जब कोई इस दुनिया में ना रहे उसके बाद भी उसके विचारों की वजह से उसको इस तरीके से प्रताड़ित करना। मैडम, मौत पे तो दुश्मन भी आता है। और ये तो बहुत शर्मनाक हरकत है कि सत्ता में बैठे लोगों ने 5 राज्यों में रहे हुए गवर्नर को भी एक श्रद्धांजलि के लिए कोई एक बंदा भी नहीं भेजा। ना ही कहीं प्रधानमंत्री जी का जो है कोई ट्वीट या कोई एक ट्वीट आया था उनका, फॉर्मेलिटी थी, वो भी 4 घंटे वेट करने के बाद आया था। तो इस फॉर्मेलिटी को हम नहीं मानते। और जब तक उनका ट्वीट नहीं आया तो उनके भी किसी बंदे के मुंह से या किसी की वॉल, फेसबुक वॉल से, इंस्टा वॉल से कहीं से कोई एक शब्द नहीं निकला। और जिस तरीके से आनन फानन में उस दिन खाली करवाया गया हॉस्पिटल, इसी तरीके से जब वो रिटायर होके मतलब घर बैठे थे तो कोई फैसिलिटी उनको नहीं दी गई थी। वो जिस हाल में रहते थे हम देखते थे, हम उनसे मिलते थे, बहुत महसूस होता था। पर फिर भी लगता था कि चलिए फैसिलिटी एक अलग बात है, पर जो आज उनके साथ हुआ, जिस राजकीय सम्मान के साथ, जिस तिरंगे में लिपट के उनको जाना चाहिए था, वो नहीं गए, तो हमारे दिलों में बहुत दर्द है। अरे बीजेपी का कुत्ता भी मर जाए ना तो भी वो तिरंगे में लपेट के भेजेंगे। तो हमारे तो ये सीनियर लीडर थे और हमारी कौम के जो है एक बुलंद सिपाही थे, तो इनके साथ बहुत ही गलत किया है। समाज में जो गुस्सा है उसको लेकर क्या लगता है आपको, आगे आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? जी, समाज में बहुत गुस्सा है। आज यहाँ जो चौधरी थे, खाब चौधरी थे, अन्य सभी प्रदेशों से आए हुए लोग, सीनियर लोग जो थे, उन्होंने अंदर बहुत बातें भी की है और आवाज़ भी बुलंद की है कि आपने आवाज़ दबा दी होगी, पर हम आवाज़ को दबने नहीं देंगे। हम सत्यपाल मलिक जी जो हमारी कौम के सिपाही थे, उनके लिए जगह जगह पर श्रद्धांजलि सभाएं करेंगे और अलग जगाएंगे। आप हमारी कौम को नहीं दबा सकते। जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या निर्णय किया गया है खापों की ओर से? आज हम लोगों ने ये सब ने तय किया कि हम जो है हर जिले में, हर स्टेट के जहाँ भी हमारा जाटों का बहुमत है, हम वहाँ जाएंगे और हर जगह हम सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और वो लड़ाई ऐसी होगी कि सरकार हिल जाएगी। अच्छा, हम इतने क्रोध में हैं कि भाई
कम से कम एक इंसानियत भी नहीं निभाई गई। इंसानियत के नाते तो आदमी दुश्मन के घर भी जाता है। मोदी जी अब दूसरे के मरे पे ट्वीट कर देंगे, दूसरे के लिए कर देंगे, जन्मदिन पे कर देंगे राहुल के। हैं? उनसे भी हम गिरे गुजरे थे क्या? हमने पार्टी के लिए पूरा तन मन धन से, मैं 1996 से पार्टी में हूँ, बीजेपी में। अच्छा। और हमने धरातल से लेकर ऊंचा तक पहुंचाया है। आप खुद पार्टी में हैं? हाँ। और मुझे गुस्सा नहीं आएगा कि हमारे जाट बिरादरी की इन्होंने इतनी बेइज्जती कर दी। धनखड़ साहब का क्या हाल करा? क्या हमें वो दर्द नहीं होगा? उनसे इस्तीफा ले लिया गया। और मैं तो ये कहूँगा, अब हमने यहाँ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप सब पत्रकारों को बुलाएंगे और आप आना। और हम जो 17 तारीख के करीब दिल्ली में एक बहुत बड़ी जनसभा करेंगे। और हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे जहाँ पे आपकी बहुमत है, हाँ, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बागपत, मेरठ, तो ये हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। कई लाख लोगों को हमारा बुलाने का प्रोग्राम है। बिल्कुल बिल्कुल हम आएंगे, इकट्ठे होंगे। तो सरकार और सरकार को ये एहसास कराएंगे, आपने हमारे साथ जो बदमनी फैलाई है, इसे हम सहन नहीं करेंगे। और मैं कह रही हूँ, मोदी जी जो आप बर्ताव कर रहे हैं, जो भी कुछ बोलता है आप उसको जेल में डालते हैं, बर्ताव करते हैं। मोदी जी स्वर्ग नरक सब यही है, आप भी नरक में जाओगे मोदी जी। मैं आज उनकी अंतरात्मा की तरफ से बोल रही हूँ। एक ईमानदार बोल्ड किसान नेता को आपने सम्मान न दे करके अपमानित किया है। मैं मोदी जी कह रही हूँ, आप इस जन्म में भुगत के जाओगे नेताओं का, अच्छे नेताओं का, ईमानदारों का अपमान करने का फल यहीं भोग के जाओगे। मैं बार बार कह रही हूँ, मोदी जी आपका नाम पूरे विश्व में होगा। आप कितने झक्की, कितने ईर्ष्या करने वाले हैं, आपका नाम तो विश्व में होना चाहिए। बीजेपी के अभी संसद सत्र चल रहा है, तमाम नेता यहीं दिल्ली में थोड़ी दूरी पर मौजूद है, लेकिन एक भी नेता को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो 5 राज्यों के गवर्नर रह चुके, एक लंबा राजनीतिक पारी खेल चुके सत्यपाल मलिक जी के लिए कुछ शब्द कह ले, उनकी कम से कम श्रद्धांजलि सभा में आ जाए। आपने चूहे को कभी देखा चूहेदान में बढ़ते हुए? चूहेदान को देखा चूहे में कैद करते हुए? भाजपा के जन प्रतिनिधि लोग, भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, मोदी जी के पिंजड़े में कैद हैं। अच्छा, नहीं छूट पा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन छूटते नहीं। देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने अपने सच बोलने की कीमत चुकाई है। कोई बात नहीं, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी।